बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो माजरत चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई। कुछ जो है अभी आपको जैसा कि पता है पेपर्स आजकल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी थी। तो इसके बाद से अब इंशाल्लाह हम फिर से दोबारा से जो है एक रूटीन से वीडियो डाला करेंगे। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत। अब चले हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, ये जो दो टेंस है ना, इनका मिक्सचर है। यानी इन दोनों को मिला दो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बनता है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दोनों टेंस पहले पढ़ चुके हैं हम लोग इस सीरीज़ में। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं, या तो मैं उसका लिंक भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है पहचान। तो हम देखते हैं कि इसकी उर्दू की पहचान क्या है। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वो भी वक्त के साथ। वक्त भी आता है। अब देखिए रहा है, रहे हैं और रही है, ये किस में आता था? कॉन्टिन्यूज में आता था। ये कॉन्टिन्यूज की पहचान है। तो अब आप कहेंगे कॉन्टिन्यूज में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या फ़र्क हुआ? इनमें ये फ़र्क है कि कॉन्टिन्यूज में जो है वक्त नहीं आता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में वक्त भी आता है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर दो जुमले लेते हैं। पहले ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में अगर हम एक जुमला लिखेंगे तो वो होगा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो अब रही हूँ आ गया, तो ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का। और अगर हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में लिखें तो हम लिखेंगे मैं 1 साल से स्कूल जा रही हूँ। अब देखें दोनों के आखिर में, इसके आखिर में भी रही हूँ आ रहा है और इसके आखिर में भी रही हूँ आ रहा है, लेकिन इसमें वक्त यानी 1 साल। 1 साल जो ये वक्त है ना, तो इसमें वक्त भी आ गया। तो वक्त से हमें क्या पता चला? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो ये हो गई इसकी उर्दू की पहचान। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पड़ाव यानी स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखें एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी, आप अच्छे से याद रख पाएंगे, जिससे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। देखिए प्रेजेंट के बाद क्या आ रहा है? पहले परफेक्ट आ रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, जो पहले चीज़ आ रही है हेल्पिंग वर्ब, हम लगाएंगे परफेक्ट का। उसके बाद जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूज होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें बीन लाजमी लगता है। तो बीन जो है वो हम लोग इधर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने किसका लगाना है? पहले प्रेजेंट के बाद परफेक्ट आ रहा है तो परफेक्ट का हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो होती है हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर बीन आ गया। उसके बाद आती है वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म, अब परफेक्ट का तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो वर्ब की फॉर्म जो है वो हम कॉन्टिन्यूस की लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, या फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इधर एक और चीज़ का इजाफा होता है, जैसा कि आपको पता है इसमें टाइम होता है। तो टाइम के लिए हम जो है सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगी। सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारे पास आखिर में टाइम आता है। अब इधर देखें मैं 1 साल से स्कूल जाती हूँ। अब 1 साल जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हम लोग उसको जो है, अब मैं 1 साल मैं जो है ना इसको इसी जगह पे लिखूँ। टाइम को हम हमेशा जो है इंग्लिश में, जब हम उर्दू के जुमले को इंग्लिश में करते हैं तो टाइम को हम लास्ट में लिखते हैं, ताकि एक जो है सेंटेंस की सीक्वेंस बन सके और एक जो है अच्छा सेंटेंस बन सके जो हमें समझ आए, ठीक है। तो टाइम हमारा आखिर में आएगा। तो अब हम देखते हैं सिंस और फॉर किसके साथ लगता है। तो हमारा जो सेंस होता है ना, वो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यानी जो वक्त का एक नुक्ता है, आगाज़ होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से वक्त शुरू हो रहा है, वो उसके लिए यूज़ होता है। यानी जो हमें क्लियरली बताया होता है कि हाँ ये वक्त था। जैसे जून, अब एक क्लियरली हमें बताया गया कि जून का ही मंथ था। मंडे, अब हमें मंडे का एक क्लियरली डे बताया हुआ है। मॉर्निंग ऐसे 1887, अभी एक क्लियर ईयर हमें बताया गया है कि 1887 में ही ये काम हुआ था। जैसे अगर एक जंग 1887 में लड़ी गई तो उसके लिए हमारा यूज़ होगा सिंस, क्योंकि उन्होंने हमें क्लियरली बताया गया कि ये 1887 में ही हुआ था। और दूसरी तरफ जो फोर होता है वो होता है फ्लो ऑफ टाइम, कि जो होता है वो हमें बताता है कि वक्त जो है वो उसका क्या दौरानिया था, वो कब से कब तक के लिए था। जैसे अगर हम कहें कि एक जंग जो थी वो 2 मंथ के लिए लड़ी गई, यानी अब हमें कौन से 2 मंथ, जनवरी से फरवरी तक या मार्च से अप्रैल तक, ये नहीं बताया हुआ। तो जो हमें ये वक्त बताया हुआ है, फ्लो ऑफ टाइम बताया हुआ है 2 मंथ का, ये हमारा है फोर, ये हमारा फोर में आता है। इस तरह 2 वीक्स,
कुछ जो है साल, और इवनिंग जो होती है, इवनिंग अगर लिखा हुआ हो तो वो भी 4 में आता है, क्योंकि इवनिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होते हैं पिछले दिन की और एक होते हैं अगले दिन के। अब अगर इवनिंग लिखा है तो हमें नहीं पता कि कल की बात कर रहे हैं या आज की, पर मॉर्निंग जो होती है वो जाहिर बात है आज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मॉर्निंग जो होती है वो आज, उसमें जो है सिंस यूज होता है। पर अगर इवनिंग लिखा होगा तो आप 4 यूज करेंगे। तो अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं 1 साल से स्कूल जा रही हूँ। अब हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आता है मैं, तो मैं सब्जेक्ट है तो मैं की जगह हम यूज कर लेंगे आई। उसके बाद आ गया 1 साल, ये वक्त है तो हम इसको जैसा कि टाइम आखिर में होता है तो टाइम आखिर में रखेंगे, मैं 1 साल से। उसके बाद देते हैं स्कूल जा रही हूँ, जाने को इसके साथ जो है आई के साथ हम पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगता है हैव। हैव का ये जो है हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखें। आई के साथ लगता है हमारा हैव, तो हम आई के साथ लगा देंगे हैव, तो आई के साथ हैव आ गया। उसके बाद हैव है, इसके बाद बीन आ जाता है तो हमने यहाँ पे लगा दिया बीन। उसके बाद हमने वर्ब जाने को कहते हैं गो, तो वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है तो हो जाएगा गोइंग, आई हैव बीन गोइंग। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब उसके बाद हमने सिंस और फॉर लगाना है, तो 1 साल है यानी 1 ईयर। तो ये आप अब मुझे जल्दी से बताएं, मैं आपको टाइम देती हूँ कि ये दौरानिया है वक्त का, यानी इसमें सिंस लगेगा, ये या ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी इसमें फॉर लगेगा। मेरा मतलब सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर यानी फ्लो ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताएं कि इसमें 1 ईयर यानी 1 साल के साथ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो इसके साथ लगेगा 4। अब कौन सा 1 साल हमें ये नहीं बताया हुआ, पर उन्हें बताया हुआ है कि 1 साल के लिए, तो एक स्पेसिफिक उन्हें हमें जो है फ्लो वो बताया हुआ है। तो ये हमारा एक पूरा जुमला बन गया, आई हैव बीन मैं 1 साल से स्कूल जा रही हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा जो था हमने सिंपल जुमला बनाया। अगर नेगेटिव बनाना होता है तो बहुत ही सिंपल नेगेटिव इसका बनाना है। आई हैव है तो हैव के साथ हम यहाँ पे हैव और बीन के दरमियान नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और बीन होता है इसके दरमियान नॉट लगा दें तो हमारा ये जो है आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फॉर 1 ईयर, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हैव जो है उसको फर्स्ट पे ले जाएंगे और बीन यहीं रहेगा, तो हमारा हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव में बन जाएगा हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर और क्वेश्चन मार्क। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा हैव उसको हम फर्स्ट पे ले गए तो हमारा ये इंटेरोगेटिव बन गया। ठीक है, और बीन इधर ही रहेगा। तो इसी तरह से हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा का पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप जो है वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।